हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अभ्यास प्रश्न उत्तर। ये वो अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं जो कि चैप्टर के अंदर रह गए थे और हमने आपको बतलाया था कि उस सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और उसको एक एक क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। ये भाग 1 है। भाग 1 में 50% इसको मैं कवर करूंगा। भाग 2 में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन भाग 1 में भी वैसे वैसे क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड में अक्सर आते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, इन सारे क्वेश्चंस को भी नोट करेंगे, साथ में जो आंसर इसके लिखेंगे उसको भी आप नोट करोगे। तो हम सभी जो हैं तैयार हैं इस अभ्यास प्रश्न जो हमारे चैप्टर के अंतर्गत हैं, पाठ के अंतर्गत हैं, उसको बनाने के लिए। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे न्यू स्टूडेंट हैं तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, समझ में आया तो कमेंट्स में जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। तो चलो आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। हमें लगता है ये प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है हर बार बिहार बोर्ड पूछ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हम सभी ने पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि मैग्नीशियम जो रिबन है, ठीक है, तो इस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जो दहन करते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, उसे रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो रेगमाल से रगड़ करके साफ क्यों किया जाता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना होगा। एग्जाम में अगर पूछता है तो अच्छे से इसको लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं, लिखने का अभ्यास हम लोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर, तो आइए लिखते हैं। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, आप सभी भी साथ में लिखते चलिए। इसका उत्तर क्या होगा, देखिए मैग्नीशियम जो रिबन होता है ठीक है, इसका संकेत जो होता है Mg। हम सभी जानते हैं इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत होता है Mg। ठीक है, और ये क्या है, धातु है, प्रायः कैसा है, धातु है। मैग्नीशियम धातु क्या होता है, ध्यान रखना, मैग्नीशियम एक धातु है। क्या होता है कि इस ये जो हवा होती है ना, हवा जो होती है, और मान के चलो ये हवा जो है हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है, तो सामान्य ताप जो होता है हवा में, क्या होता है, जो हम लोग रहते हैं वो सामान्य ताप है। ठीक है, तो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु, नम वायु का मतलब हो गया, हवा में क्या होता है, नमी होता है, आर्द्रता होता है। नम वायु के उपस्थिति उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये रिबन, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है ना, ये रिबन
के ऊपरी सतह पर ऑक्साइड की परत जमा हो जाता है। जब हम रिबन का दहन करवाते हैं या करते हैं तो ऑक्साइड की परत ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में दहन करते हैं तो ऑक्साइड की परत ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आने में मतलब संपर्क में आने से रोकता है। जिससे दहन नहीं हो पाता। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को दहन दहन करने से पहले हम रेगमाल से रगड़ साफ कर लेते हैं ताकि मैग्नीशियम रिबन आसानी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आसानी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दहन हो सके।
दहन हो सके। इतनी बातें को आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? मैग्नीशियम धातु समान ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये रिबन के ऊपरी सतह पर ऑक्साइड की परत जमा हो जाता है। जब हम रिबन का दहन करते हैं तो ऑक्सीजन की परत ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आने से, है ना, यानी ऑक्साइड की परत ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आने से रोकता है, जिससे दहन नहीं हो पाता। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को दहन करने से पहले हम रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं, ताकि मैग्नीशियम रिबन आसानी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दहन हो सके, ठीक है। इतनी बातें को आपको लिखना है। इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो इस तरह से लिखना है। इसका जो है सूत्र भी हमें सबको पता है। इसका सूत्र जो है, ये जो अभिक्रियाएं होती है हम सभी जानते हैं। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है। और ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस भी कर लेना। अगर एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है तो यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ 2 लगा दोगे, तो दोनों साइड अगर 2-2 लगा लेते हो तो ये बैलेंस हो जाता है। ये इसका सूत्र भी हो गया, अभिक्रिया भी हो गया, ठीक है। ये अभिक्रिया का सूत्र भी हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में आता है इसको इसी तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यहां पर आपको 3 समीकरण को लिखना है, साथ में संतुलित भी करना है, क्योंकि यहां पे लिख दिया है संतुलित समीकरण। और ये इस तरह के जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पहला जो है इसको हम लोग एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, कुछ नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए, जितने भी यहाँ पर तत्व लिखे गए हैं उनका सूत्र पता होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन है, हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? H2। हाइड्रोजन क्या है? गैस, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इसकी अवस्था अगर नहीं भी लिखिएगा यहाँ पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी भौतिक अवस्थाओं को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लिख भी सकते हो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के साथ इसका अभिक्रिया है, यानी H2 प्लस Cl2। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो ये क्या बैलेंस है? तो ये बैलेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पर 2 लगा देते हो तब जाकर के ये क्या हो जाता है? ये बैलेंस हो जाता है। तो पहले का जो सही आप देख रहे हो रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया है और इसको संतुलित समीकरण के रूप में हमने लिखा। इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण के रूप में हमने लिखा। अब ये जो समीकरण है ये क्या कह रहा है? बेरियम क्लोराइड। तो हम सभी जानते हैं बेरियम क्लोराइड की अगर बात करें तो BaCl2, बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2, बेरियम क्लोराइड। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? एल्युमिनियम सल्फेट। तो हम सभी जानते हैं एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब देखिए दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा, तो BaSO4 और क्या कह रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, तो AlCl3 बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनेगा। तो देखिए बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए क्या ये संतुलित है? क्योंकि इसके लिए बोला है संतुलित समीकरण लिखने के लिए। क्या ये समीकरण संतुलित है? तो हम देख पा रहे हैं कि संतुलित नहीं है। अब कैसे संतुलित नहीं है? तो क्लोरीन यहाँ पर 3 है, Cl3 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है। तो अगर आप यहाँ पे 3 लगा देते हो, यहां पर इसको दूसरे कलर से हम लिखते हैं, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसान रहे। यहां पर अगर आप 3 लगाते हो, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है? 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाता है। अब यहां पे देखो आप, अगर यहां पे आपने 3 लगाया, अगर आप यहां पर भी 3 लगा देते हो, यहां पर भी 3 लगा देते हो, तो क्या होता है? 3 बेरियम इधर, 3 बेरियम इधर। क्लोरीन कितना हो जाता है? तो क्लोरीन जो हो जाता है यहां पर 3 दूनी 6, तो यहां पे लगा दो 2,
तो देखो 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया, 2 एल्युमिनियम इधर है, 2 एल्युमिनियम इधर है। सल्फर की बात करें 3 सल्फर इधर है, और यहां पर जो है 3 सल्फर आप यहां पे देख रहे हो, है ना, S3 है। अब यहां पे आप देखो S 3 सल्फर यहां भी है। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 तिया 12। यहां पे ऑक्सीजन देखो 4 तिया 12, तो यहां पर ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगर इतना आप लिख देते हो, एग्जाम में आता है तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या देख रहे हो, सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करा के सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना है। इसके लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम का क्या होता है, सोडियम का सूत्र होता है Na। हम सभी जानते हैं सोडियम क्या होता है, Na होता है। अब देखिए इसको जो है जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन H2 गैस बनता है। अब देखिए यहां पर सोडियम है, ये यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और यहां पर जो है ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इधर जो है कितना है, तो एक यहां हाइड्रोजन है, 2 इधर हाइड्रोजन है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, 2 1 3 हाइड्रोजन है। ये जो है प्राय संतुलित नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आप अगर 2 लगा देते हो, ठीक है, यहां पर अगर आप 2 लगा देते हो, यहां भी 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाता है, और यहां भी आप देख पा रहे हो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन इधर भी है, तो यहां पर जो है सोडियम 2 हो गया है, यहां भी आप 2 लगा देते हो, तो ये समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो आपको उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि आप सभी को ये बातें जो है, ये जितनी 3 समीकरण मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको आपने समझा होगा। अगर इसको भी आप नोट करना चाहते हो तो नोट करो, मैं 1 सेकेंड के लिए हटता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है थर्ड का 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, तो यहां पे सोडियम क्या होगा, यहां पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, सोडियम क्लोराइड होगा, क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो आइए इस समीकरण को हम लोग लिखते हैं। तो जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल में बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा BaCl2 बेरियम क्लोराइड, तो जल में है तो ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में है। इसके बाद क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट, तो SO4 के पास आप जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद का निर्माण होता है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, ठीक है, तो उसका जो समीकरण है वही पूछ दिया गया है। तो यहाँ पे सोडियम 2 Na2, क्योंकि SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्योंकि उसके ऊपर -2 रहता है, तो इसलिए एक सोडियम SO4 के साथ नहीं जुड़ सकता है, तो Na2SO4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी कैसा होगा, तो जल में विलय है, एक्वस फॉर्म में होगा। अब देखिए दोनों अभिक्रियाएं करेगी, तो हम सभी जानते हैं कि यहां पर इसको आप ध्यान मत दो, आपको अपने से समीकरण को तैयार करना है। सोडियम जो है ये इसके साथ जाके जुड़ेगा क्लोरीन के साथ, तो NaCl बना देगा, क्या बना देगा, NaCl। तो यहां पर जो NaCl बना देगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए ये कैसा बनेगा, तो ये एक्वस फॉर्म में बनेगा। अब देखिए यहां पे और क्या बनेगा, ये जो बेरियम है SO4 के साथ जुड़ेगा, क्योंकि बेरियम के पास ऊपर में कितना चार्ज होता है, +2 होता है, तो बेरियम जो है SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बना देगा BaSO4, क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट बना देगा, BaSO4। ये बनता है सॉलिड, ये कैसा बनता है, सॉलिड बनता है। थोड़ा हम इसको और इधर हल्का इधर करके लिखते हैं, क्लोज करके, BaSO4, ये बनता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, कैसा बनता है, सॉलिड फॉर्म में बनता है, और इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, PPT, अवक्षेप के रूप में बनता है, PPT के रूप में, ठीक है, कैसा बनता है, अवक्षेप। यही ऐसा पदार्थ है जो जल में अघुलनशील है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल में बेरियम क्लोराइड BaCl2,
और सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट ये हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, तो NaCl का विलयन, तो NaCl का विलयन हो गया। अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो BaSO4 जो है ये बेरियम सल्फेट का क्या है, अवक्षेप है, प्रेसिपिटेट है। अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया भी आपको बता चुके थे। और प्राय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं उसमें अवक्षेप बनता ही है, ठीक है। तो यहां पर ये समीकरण को बोला गया है, लिख तो हम दिए ही हैं, लेकिन इसको संतुलित भी हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि संतुलित हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि सोडियम 2 है इधर, इधर सोडियम 1 है, और इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। अगर यहां 2 लगा देते हो तो प्राय समीकरण भी क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो यही जो समीकरण है, यही समीकरण ऊपर में लिखा गया है, इसी को बोला है लिखने के लिए। लेकिन इस समीकरण को हम तो पढ़ चुके थे, लेकिन हमारे एनसीईआरटी पुस्तक में दिया है, और बिहार बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये समीकरण पूछ दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट करें, 1 सेकंड के लिए हम हटते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम सभी जानते हैं क्या होता है, NaOH। इसको थोड़ा और हम साइड से लिखते हैं, NaOH। और आप अगर पढ़ा है हमारा जितना लेक्चर है चैप्टर 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, तो यहां पर ये क्वेश्चन आंसर में आपको कोई दिक्कत हुआ ही नहीं होगा। क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, तो मैंने ले लिया। इसके बाद क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन यानी HCl, ठीक है, इसका विलयन ले लिया, ठीक है। ये दोनों का अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। दोनों का अभिक्रिया होगा तो हम सभी जानते हैं ये जो सोडियम है ना, यहां पर सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम जो है क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, हम सभी जानते हैं। तो क्या बना लेगा, NaCl, क्या बन जाता है, NaCl, ठीक है। इसका एक्वस फॉर्म में बनता है, विलयन बनता है, और साथ में क्या बनता है, यहां पे एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन जुड़ के H2O का निर्माण करता है, लिक्विड का निर्माण करता है। और ये समीकरण जो है प्राय हम देख पा रहे हैं संतुलित है कि नहीं है, तो संतुलित भी है, इसको संतुलित नहीं करना है। और ये प्राय जो है अम्ल है क्षार, तो अम्ल क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो संगत लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो एसिड बेस साल्ट पढ़ रहे होंगे आप, और सेकंड चैप्टर में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी था, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर ये समीकरण दिया है हमारा चैप्टर 1 में, और अभ्यास प्रश्न में ये पूछा गया है, तो हम इसको लिखेंगे। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से समझ करके लिखना है, कुछ नहीं लिख लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कह रहा है कोई और सूत्र और लिख रहा है कोई और सूत्र, ठीक है, इसमें गलती हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। अच्छे समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट करें, हम इसकी 1 सेकंड के लिए मैं हट रहा हूं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो पदार्थ X का नाम तथा इसके सूत्र लिखिए। ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया को लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में ही पढ़ा था। कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग क्या होता है, सफेदी करने के लिए होता है। तो यहाँ पर किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, ये 1 नंबर है। तो पदार्थ X का नाम बताइए। तो पदार्थ X का नाम की अगर हम बात करें, इस पदार्थ X का नाम, ठीक है, तो पदार्थ X का नाम जो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसकी सूत्र की हम बात करें, इसके सूत्र की बात करें, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, हम सभी जानते हैं, हम पढ़े भी हैं, CaO, ठीक है। CaO ये सॉलिड फॉर्म में होता है और इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं,
बिना बुझा हुआ चूना, क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहते हैं। तो पदार्थ एक्स का नाम कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और इसका सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और इसको एक और नाम से जानते हैं, बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखने के लिए बोला है, लिखिए। तो देखिए CaO है कि नहीं, इसको जल के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? Ca इंटू OH का होल ट्वाइस, Ca इंटू OH का होल ट्वाइस। ये भी एक को सॉल्यूशन में होगा। ये जो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हो ना, इसे हम कहते हैं, ये देखिए, ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये हो जाता है बुझा हुआ चूना। ये क्या हो जाता है? बुझा हुआ चूना। ये क्या हो जाता है? बुझा हुआ चूना हो जाता है। तो प्रायः जो है आप इसको समझ गए होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट VBI क्वेश्चन है। VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको MVBI कह सकते हैं हम, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो 4 क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया, इन चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखे होंगे, समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसके भाग 2 में मैं इससे आगे क्वेश्चन आंसर को करवाऊंगा। तो उम्मीद करती चारों क्वेश्चन को आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस लेक्चर को, इस वीडियो को, इस अभ्यास प्रश्न वाले ये जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 वाले लेक्चर, भाग 1 वाले लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इन चारों क्वेश्चन को हमारे साथ में लिखा है, तो फिर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। और आप अपने मन से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका अपने मन से आंसर किए हैं, वो भी लिखिएगा अपना नाम के साथ, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।